नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश के अंदर जो हालात बने हैं, हर कोई ये दुआ करेगा कि आगे जाकर के कभी भी ऐसे हालात न बने देश के, और यह भी दुआ करेगा कि ऐसी सरकार ना आए देश में, क्योंकि यह सरकार नहीं एक तमाशा बन गई है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, जिसे संविधान से कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, आम लोगों से कोई मतलब नहीं, और यहां तक कि खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं। बस पाखंड और भ्रमित करने का कार्य यह सरकार बखूबी कर रही है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो सत्तारूढ़ दल होता है, वह सत्तारूढ़ दल हर कीमत पर विपक्ष के साथ एक समन्वय बना करके और सरकार चलाता है। परंपराएं चलती आई 1947 से देश आजाद होने के बाद से, जो भी सरकारें रही और जो भी विपक्ष रहा, एक दूसरे में तालमेल बनाने की कोशिश पार्लियामेंट के अंदर हमेशा की गई। विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, सवाल करना और उसकी कमियों को ढूंढ ढूंढ करके निकाल कर देश के सामने ला करके रखना, ताकि सरकार उस पर चिंतित हो, सरकार उस पर काम करे। लेकिन जब उसका रिएक्शन गलत तरीके से निकले तो फिर सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र है कहां। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में स्थापित हो गया। लेकिन सौभाग्य यह था कि उस गलती का पछतावा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को था, और यही वजह रही कि दोबारा इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके और भी भारी बहुमत से पार्लियामेंट के अंदर आई, लेकिन झुकी नहीं किसी के सामने, बल्कि पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग कर दिया और पाकिस्तान को एक ऐसे कमजोर स्थिति में ला दिया कि वह सर उठा करके भारत की तरफ नहीं देख सकता। और जिस बांग्लादेश को अलग किया, वह बांग्लादेश भारत का मोहताज था। लेकिन अभी बांग्लादेश हमारे सर पर चढ़ा हुआ है। वहां के प्रधानमंत्री को हमारे देश का प्रधानमंत्री शरण दे रखा है, शेख हसीना को। लेकिन इससे हट करके हमारे देश में क्या रहा, मैं छोड़ दूं, चाहे भूटान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कोई तो हमारे साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान कभी भी नहीं रहा और चाइना हमेशा दुश्मन बना रहा। लेकिन जिस नेपाल से हमारे रिश्ते अच्छे थे, जिस श्रीलंका से थे, भूटान से थे, बांग्लादेश से थे, उससे भी बिगाड़ लिया। और अब जो तानाशाहियां देश में चल रही हैं और जो देश बेचने का एक भारी षड्यंत्र सरकार कर रही है, यही है गुजरात मैटर। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब अमेरिकी ट्रेड डील में यह सरकार फंस गई है और इस सरकार के चरित्र और नियत एप्स्टीन फाइल, अगर पूरा उसका नाम लिया जाए तो जेफरी एप्स्टीन फाइल में आ चुका है, और बहुत सारे तथ्य और सबूत सामने तस्वीरों में विश्व के सामने पटल पर है। फ्रांस के राजा का भाई गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन हमारे देश में उस पर जब चर्चा सरकार करने से इनकार करती है, और ढिठाई जब होता है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हां, मैं अपने जीवन में 2 से 3 बार एप्स्टीन से मिला, और कांग्रेस पलटवार करते हुए सबूत
ब्लैक एंड व्हाइट तथ्यों के साथ जो अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच के बाद जारी किए हैं, उन तथ्यों को जब रखती है, तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 9 बार बैठक एप्स्टीन के साथ हरदीपुरी की हुई है और 62 टाइम ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ है। तो 2 बार क्यों कहा? अब इससे यह पता चलता है कि देश से बहुत कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है, लेकिन उसमें यह भी निकल करके आता है कि जो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की योजना मोदी सरकार की थी, बड़ी सुनहरी थी, चमकदार थी, चमक धमक मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह ले, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है और समय बुरा हो तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वही हाल है, उसी दौर से गुजर रही है। तो इसका क्या हुआ? कल देर रात जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला पलट दिया टैरिफ का, जो राष्ट्रपति को अतिरिक्त पावर था उसको छीना, तो जो भी फैसले टैरिफ को लेकर के लिए थे वह सारे फैसले रद्द हो गए। 50%, 25%, 28%, 30% सारे रद्द हो गए, जीरो हो गए। तो उसी संविधान के अनुच्छेद में एक कॉलम यह भी है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो टैरिफ लगा सकता है कुछ समय के लिए, 5 से 6 महीने के लिए। तो 10% से ऊपर नहीं जा सकते। तो 10% अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात टैरिफ फिर पूरे विश्व पर ठोक दिया। तो अब सवाल है कि 10% अगर अमेरिका टैरिफ ठोकता है तो दूसरे देश भी उसके ऊपर उतना टैरिफ ठोकेंगे कि ठीक है, हमारे ऊपर तो हम तुम्हारे ऊपर। लेकिन भारत कहां खड़ा है? भारत कहां खड़ा है? अमेरिका से $500 बिलियन यानी कि 45,30,000 करोड़ रुपए का करार कर लिया, और भारत का बजट ही एक साल का 53,30,000 करोड़ है। तो 53,30,000 करोड़ आपका एक साल का बजट है पूरे देश का, और आप 45,30,000 करोड़ रुपए का करार कर लेते हो। तो बाकी लोग क्या हर कीर्तन करेंगे? हर कीर्तन करेंगे क्या? या मोदी जी जैसे जाके इजराइल में नाच गा के आए वैसे नाचेंगे गाएंगे? तो कहते हैं कहावत कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो जनता कह रही है कि भैया बहुत हो गया, चल फुट। तो आज सड़कों पर आमना सामना हो गया कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं का। बड़ी ध्यान से आप दर्शक इसे समझिए और खुद से जोड़िए और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों को भी यह ना समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके कार्यक्रम को एक बार फिर देखिएगा। अब ऐसे में इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बाकी के राज्यों में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए। एक दूसरे पर पत्थरबाजी जमकर हुई, पानी की बौछार हुई। सवाल यहां पर यह है कि भाजपा वाले ही पत्थर दिखा रहे हैं और भाजपा वाले ही पत्थर मार रहे हैं और भाजपा वाले ही शिकायत कर रहे हैं कि पत्थर मारे जा रहे हैं, और कैमरे में साफ सोशल मीडिया में दिख रहा है। आप दर्शक जाकर के जो ट्विटर अब एक्स हो गया उस पर देख सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया में पूरे छाया हुआ है, ट्रेंड में। तो यह क्यों? यह सब इसलिए हुआ कि अब सरकार बच नहीं रही है, बचने वाली नहीं है। हकीकत यह है कि अब असलियत देश के सामने आ गया और राहुल गांधी एक ऐसा खूंटा मिल गया है कि जो पहाड़ के चट्टान की तरह पड़ा हुआ है और भाजपाई उसे हिला नहीं पा रहे और न तो डरा पा रहे। राहुल गांधी ने अपने दिए एक वक्तव्य में यह बात कही थी कि यह डरपोक लोग हैं, अड़ के खड़े हो जाओ, ये बिल में ढुक जाएंगे।
सामने खड़े हो जाओ तो भाग खड़े होते हैं। तो अब कहते हैं मरता क्या नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी आखिरी सांस ले रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो भाजपा का जन्मदाता है आरएसएस, वह भी खत्म हो रहा है। और जिस हिंदुत्व और जिस देशभक्ति का यह नारा और पाखंड देश में फैला रहे थे और दिखा रहे थे, वह हिंदुत्व शंकराचार्य के वजह से इनका समाप्त हो गया, साधु संत सड़क पर। और जिस देशभक्ति का यह गाना गा रहे थे, वह जनरल नरवणे की किताब का कुछ अंश कारवां पत्रिका में छपने के बाद जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया, उससे खत्म हो गया। और बाकी बची खुची जो कसर थी इनके चरित्र और साहस का, वो ट्रंप ने मिट्टी पलीत कर दिया। तो पता चल गया कि कितने लाल आंखें हैं, कितना 56 इंच का सीना है या चूहा का है। लेकिन एक बात है कि गिरगिट भी शर्मा जाए जितना यह रंग बदलते हैं, इस बात से इंकार हम नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में पीएम मोदी का खेल खत्म है, सरकार उखाड़ फेंकने की तैयारी। भाजपा कांग्रेस में पत्थर खूब चले। अब इसे बड़ी ध्यान से समझाइए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का खेल खत्म हो गया है, सरकार उखाड़ फेंकने की तैयारी थी? या मैं नहीं कह रहा हूं, यह दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है कि नेपाल के जेनजी आंदोलन की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने की एक तैयारी थी। सोचिए, बड़ी कमाल की बात है, 144 करोड़ की आबादी वाले भारतवर्ष, जो विश्व का सबसे आबादी वाला देश है, उस देश के अंदर मात्र 10 लोग, 10 से 12 लोग एआई समिट के अंदर टी शर्ट निकाल करके और प्रदर्शन कर देते हैं सरकार के खिलाफ, कंप्रोमाइज पीएम का नारा लगा देते हैं। तो जेनजी आंदोलन से जोड़ दिया गया नेपाल के। तो पुलिस क्या हाथ मल रही थी या हर कीर्तन कर रही थी? क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस? वह तो गृह मंत्रालय के अंदर में है। तो अमित शाह क्या कर रहे थे? अगर 12 लोग मिल करके 144 करोड़ के अंदर 99 करोड़ लोग वोट करते हैं, 543 सांसदों को चुन करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, उसमें 272 का आंकड़ा लिया करके सरकार बनता है, तो उस सरकार के गृह मंत्री को यह बात पता ही नहीं था। और वह निकम्मी ब्यूरोक्रेसी जिसे यह नहीं पता था कि 12 लोग मिलकर के तख्ता पलट करने वाले हैं, और उन 12 लोगों का पता नहीं लगा पाया और एआई समिट में जाकर के पहुंच गए। कर क्या रही है पुलिस और ब्यूरोक्रेसी? हकीकत यह है कि यह लोग असूली करते हैं, अपने कर्म को यह लोग भूल चुके हैं। यह वजह है कि देश एक अलग दिशा में जा रहा है, या फिर वाकई सरकार अब हिल चुकी है और जाने वाली है, इसकी असलियत आने वाली है। इसके 2 कारण जो आप दर्शकों को समझना पड़ेगा, इन बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते। पहला कि नरेंद्र मोदी के तरफ से पेशकश करना डोनाल्ड ट्रंप को कि ट्रेड डील कर लिया जाए, और आनंद फानन में रातों रात ट्रेड डील होता है। दूसरे दिन ट्रंप ऐलान करते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गया, $500 बिलियन का भारत सामान खरीदेगा। लेकिन इस बीच जो बहुत मार्क करने वाली बात थी, जिस पर आम जनता नहीं समझ पाती खास करके, वह एडिशनल शब्द जो इसमें इस्तेमाल किया गया था। उस एडिशनल का तात्पर्य यह है कि उसमें हम सोयाबीन तेल, सोयाबीन चावल, गेहूं, कुछ भी एडिशनल में कुछ भी भेज सकते हैं। उसमें सामानों का नाम नहीं होता है, एडिशनल यानी कि अतिरिक्त। इसमें छिपाने की जो कोशिश की गई, उसका पर्दाफाश हो गया। तो पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका सोयाबीन नहीं भेजेगा। हाँ, अमेरिका सोयाबीन नहीं भेजेगा, लेकिन सोयाबीन का ऑयल भेजेगा।
यह नहीं बताया कि क्या भेजेगा, क्या नहीं भेजेगा। यह बता रहे थे कि सोयाबीन नहीं भेजेगा। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब साइडों में ज्यादा होता है। तो सोयाबीन नहीं, कपास होता है, तो सोयाबीन नहीं भेजेगा, लेकिन सोयाबीन का तेल भेजेगा। तो यहां का सोयाबीन क्या होगा? मोदी जी के घर में ले जाकर के कूड़ा का ढेर बना देंगे, क्या करेंगे? बताए तो सही। वाणिज्य मंत्री तो यहां भाग जाते हैं, जवाब नहीं है। तो अब ऐसे में दो चीजें जो मैं कह रहा हूं वह समझना बहुत जरूरी है। पहला कि इस सरकार के पास तथ्य है नहीं। टैरिफ 18% हो गया, अमेरिका लगा दिया हमारे सामान पर। जो हमारे सामान का 3% टैरिफ लगता था अमेरिका का, वह 18% हो गया, यानी 6 गुना ज्यादा। और उसके सामान जो हमारे देश में आ रहे थे 15% से 70% टैक्स हमारा देश लेता था। तो 15 से 70% जो टैक्स लेता था वह बड़ी महत्वपूर्ण था। कुल अगर मिलाकर के रेशियो निकाला जाए तो 35% था। तो ट्रंप ने कहा कि शब्दों को ध्यान से समझिएगा, बीजेपी की मोदी सरकार ने अमेरिका से टैक्स बहुत लिया है, इसलिए उससे हम 18% टैक्स लेंगे और हमारे सामान पर 0% टैक्स होगा। यहां पर क्यों यह सरेंडर किया मोदी ने? सरेंडर यहां पर कर दिया। दूसरा कि अब जब टैक्स 0 कर दिया और 10% लगाया और भारत में 18% है, तो 18% के बाद अतिरिक्त 10% लगेगा। तो अब इन बातों को कांग्रेस प्रदर्शित कर रही है, कंप्रोमाइज पीएम। तो फिर पत्थर चल रहा है और भाजपा के लोग ही चला रहे हैं। और जब कांग्रेस के यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो पुलिस कर रही है कि नेपाल जैसे जेनजी सरकार उखाड़ फेंकने की तैयारी थी, हम इनको रिमांड में लेते हैं। तो 5 दिन के लिए 5 लोगों को रिमांड में लिया है, उसके मोबाइल जब्त करने की बात कर रही है। तो मतलब 12 लोग सरकार को तख्ता पलट कर सकते हैं। सोचिए कितनी डरपोक सरकार है। अब ऐसे में अमेरिका के चक्कर में मोदी पड़ चुके हैं पूरी तरह से। इजराइल भी जाने वाले हैं। लेकिन एक बात कहना बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी का बैंड बजेगा, अब विदाई भी होगी, क्योंकि यह गठबंधन की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत नहीं है और इसका असर सहयोगी दलों पर पड़ेगा। नीतीश नायडू पर बड़ी खास तौर पे पड़ेगा, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल पर बहुत खास तरह से पड़ेगा, देवी गौड़ा पर पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी और मोदी अब आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें फर्क यह है कि राहुल गांधी सीना तान कर सामने खड़े होकर के चुनौती दे रहे हैं और मोदी भाग रहे हैं। अब पता नहीं कि 56 इंच का है, महामानव है, विष्णु का अवतार है, क्या है नहीं है, तो वही जाने। और आप दर्शक बताइएगा इसको लेकर के कितना ताकत है उनके अंदर कि भाग रहे हैं मुंह छिपा करके। लेकिन 9 मार्च से कहां भागेंगे जब पार्लियामेंट शुरू होगा। और दुर्भाग्य भाजपा के लिए यह है कि 9 मार्च से 13 अप्रैल तक पार्लियामेंट चलेगा, लंबा सत्र है, बजट का सेशन है। अब ऐसे में सड़कों पर खूब चले पत्थर। सवाल यह उठता है कि ऐसे ही चलेगी सरकार और ऐसे ही चलेगा देश। अब अमेरिका ने अगर 10% अतिरिक्त और लगा दिया 18% पर तो पोल खुल जाएगा, और नहीं लगाया तो भी पोल खोलेगा कि 18% क्यों, दुनिया को 10 हमें 18 क्यों। यानी कि चारों तरफ से सरकार बुरी तरह से फंस गई है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।